सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य को निर्देश देते हुए कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत किसी बच्चे को अपनी पसंद की भाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य बच्चे पर मातृभाषा में शिक्षा थोप नहीं सकता। यह बच्चे की स्वतंत्र पसंद है कि वह किस भाषा में जानकारी हासिल करे। तो जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल पर स्वागत है। एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको किसी ऐसी भाषा में पढ़ाया जाए जो आप समझते ही नहीं, तो क्या आप सीख पाएंगे? यही सवाल है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लाखों आदिवासी बच्चे दशकों से झेल रहे हैं। घर में बोली जाती है हो, मुंडारी, संथाली, कुड़ुक, गोंडी, और स्कूल में पढ़ाई होती है या तो हिंदी में और कहीं कहीं पर अंग्रेजी में। लेकिन 13 मई 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो इस पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है। कोर्ट ने कहा, मातृभाषा में शिक्षा पाना मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1)(a) का अधिकार है। आज हम समझेंगे यह फैसला क्या कहता है, इसका कानूनी आधार क्या है और आदिवासी समुदायों के लिए इसका मतलब क्या है। यह मामला राजस्थानी भाषा को लेकर था। पदम मेहता बनाम राजस्थान राज्य SLP नंबर 1425/2025। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि राजस्थानी भाषा को स्कूलों में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए और शिक्षा के माध्यम के रूप में भी स्वीकार किया जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई करते हुए राजस्थान राज्य को निर्देश दिया कि वह सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शुरू करें। लेकिन इस फैसले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई वह थी एक संवैधानिक टिप्पणी। जी हाँ, कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह भी शामिल है कि व्यक्ति को जानकारी उस रूप में मिले जो उसके लिए सार्थक और समझने योग्य हो। इस स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्य केवल संवाद करने की क्षमता में नहीं है, बल्कि जानकारी को समझने, आत्मसात करने और सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता में है। सरल भाषा में, अगर आप किसी ऐसी भाषा में पढ़ रहे हैं जो आप नहीं समझते, तो आपके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा बच्चे की वैचारिक स्पष्टता को मजबूत करती है, गहरी संज्ञानात्मक भागीदारी है यानी कि कॉग्निटिव इंगेजमेंट सुनिश्चित करती है और ज्ञान तक सार्थक पहुँच के संवैधानिक वादे को पूरा करती है। और एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण कि कोर्ट ने कर्नाटक बनाम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह बच्चे की पसंद है, राज्य की थोपी हुई नीति नहीं। राज्य यह नहीं कह सकता कि तुम्हें मातृभाषा में ही पढ़ना होगा। यह बच्चे का अधिकार है, मतलब बच्चे का अधिकार है कि वह उस भाषा को तय करने का कि वह किस भाषा में उन चीज़ों को पढ़े और समझे। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब तक इसे बोलने, लिखने, प्रकाशित करने के अधिकार के रूप में समझा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे विस्तार दिया, जानकारी पाने का अधिकार भी इसमें शामिल कर दिया और जानकारी तभी सार्थक है जब वह अपनी भाषा में हो। यह नया नहीं है पूरी तरह, लेकिन इस फैसले ने इसे प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में स्पष्ट रूप से लागू किया है। इसके अलावा संविधान में पहले से 2 और प्रावधान हैं जिन्हें यह फैसला मजबूत करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 350A राज्य मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देने का प्रयास करेगा। यह डायरेक्टिव था। अब 19(1)(a) के जरिए यह फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आ गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी यही कहती है, कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई हो,
और कम से कम कक्षा 8 तक ये जारी रहे। लेकिन नीति और ज़मीनी हकीकत में भारी फ़र्क रहा है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। अब सीधे अपने घर की बात करते हैं। झारखंड में लगभग 26% जनसंख्या आदिवासियों की है। हो, मुंडारी, संताली, कुड़ुक, खड़िया, गोंडी, ये भाषाएं लाखों बच्चों की मातृभाषाएं हैं। लेकिन स्कूल में क्या होता है? पहली कक्षा से ही हिंदी, कुछ जगहों पर अंग्रेजी। बच्चा घर में हो बोल कर आता है और कक्षा में एक ऐसी भाषा में बात होती है जो उसके लिए पराई है, एक एलियन भाषा है। इसका नतीजा क्या होता है? पहला तो है कि ड्रॉप आउट। रिपोर्ट्स बार बार दिखाती है कि आदिवासी बहुल जिलों में स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। बच्चा समझ नहीं पाता, पिछड़ जाता है, हताश हो जाता है। दूसरा, भाषा की मृत्यु। जब स्कूल में मातृभाषा की कोई जगह नहीं तो बच्चा सोचने लगता है यह भाषा कमतर है। यह मानसिकता पूरी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करती है। तीसरा, ज्ञान का नुकसान होता है। आदिवासी समुदायों का परंपरागत ज्ञान, जड़ी बूटियों की पहचान, कृषि के तरीके, जंगल की समझ, यह सब मातृभाषा में संचित है। जब भाषा जाती है तो ज्ञान भी जाता है। और यह सिर्फ शिक्षा का सवाल नहीं है, यह सांस्कृतिक अस्तित्व का सवाल है। हो समाज में हम कहते हैं हो कजिगे अब उनुरुंदो, अर्थात हो भाषा ही हो समाज की पहचान है। जब भाषा छिनती है तो पहचान भी छिनती है। अब सवाल यह है कि इस फैसले का सीधा फ़ायदा आदिवासियों को कैसे मिलेगा? पहली बात तो यह फैसला एक हथियार है। अब तक आदिवासी संगठन, माता पिता और शिक्षाविद सिर्फ नीतिगत मांग कर सकते थे। अब वो कह सकते हैं यह हमारा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। अगर झारखंड या किसी अन्य राज्य की सरकार हो, मुंडारी, संथाली में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं करती तो अब यह याचिका दायर की जा सकती है, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके आधार पर। दूसरी बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इस फैसले का संयोग सा हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मातृभाषा में शिक्षा की बात की थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक आधार दे दिया है। यह राज्य सरकारों पर दबाव बनाता है कि वे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करें, कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर। तीसरी बात, 5वीं अनुसूची और पेशा का कनेक्शन। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। पेशा कानून ग्राम सभा को स्थानीय निर्णयों में अधिकार देता है। अब ग्राम सभा यह भी मांग कर सकती है कि उनके गांव के स्कूल में स्थानीय भाषा में पढ़ाई हो, और इसका संवैधानिक आधार अब और मजबूत हो गया है। लेकिन यहाँ रुकना ज़रूरी है। कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण है, पर यह जादू की छड़ी नहीं है। पहली चुनौती तो इसमें शिक्षकों की कमी से गुजरना होगा। हो, मुंडारी, कुड़ुक में पढ़ाने वाले प्रशिक्षित शिक्षक कहाँ से आएंगे? यह तुरंत नहीं होगा। सरकार को भी बड़ी तैयारी करनी होगी। टीचर ट्रेनिंग, पाठ्यक्रम, उसकी पुस्तकें। दूसरी चुनौती राजनीतिक इच्छा शक्ति की। कानून और नीतियाँ पहले से थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अनुच्छेद 350(a), स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की इस सब की योजनाएं थी, लेकिन लागू नहीं हुई। इस फैसले के बाद भी अगर राज्य सरकारें निष्क्रिय रही तो बदलाव नहीं आएगा। तीसरी चुनौती पसंद का सवाल है। कोर्ट ने कहा यह बच्चे की पसंद है, लेकिन एक आदिवासी परिवार जो सोचता है कि हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ने से उनके बच्चे का भविष्य बेहतर होगा, क्या उनकी पसंद स्वतंत्र है या वह सामाजिक दबाव और आर्थिक मजबूरी से बनी पसंद है? यह फैसला अधिकार देता है, लेकिन संरचनात्मक बदलाव के बिना यह अधिकार खोखला रहेगा। तो साथियों, इस फैसले को हम दो तरह से देख सकते हैं। पहले दृष्टि तो ये कहता है कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इतनी स्पष्टता से कहा कि मातृभाषा में शिक्षा पाना केवल नीतिगत इच्छा नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। दूसरा दृष्टि ये कहता है कि यह एक शुरुआत है, अंत नहीं। इस फैसले को हथियार बनाना होगा, ग्राम सभाओं को सक्रिय होना होगा, आदिवासी संगठनों को आरटीआई डालनी होगी, पूछना होगा कि हमारे ज़िले में मातृभाषा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। हमें यह भी समझना होगा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह हमारी स्मृति है, हमारा इतिहास है, हमारी पहचान है।
मैं जो कुछ शब्द इस्तेमाल करता हूँ, हमारी स्मृति मतलब हम लोग अपने पूर्वजों के मार्फत, उन लोगों की यादों के मार्फत, पहले की हुई घटनाओं के मार्फत बहुत सारी चीज़ों को गानों से, मंत्रों से जानते हैं। तो ये हमारी स्मृति है। जब एक बच्चा भाषा में सीखता है तो वह सिर्फ विषय नहीं सीखता, वह अपनी जड़ों से जुड़ता है। आपकी इसमें क्या राय है? तो इस वीडियो में समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।